एम्बुलेंस है 49 एयर एम्बुलेंस है, जिसमें से सारा का सारा एयर एम्बुलेंस नेताओं को एयरलिफ्ट करने के लिए। जो देश के कोने से मतलब एक दुखद खबर आई जो कि रेप की है अंकिता की, तो वो खबर यार काफ़ी दुखद है। उसी पे मनीष कश्यप जी जो है पहुँचे हैं उनके गांव या फिर उनके घर कह सकते हैं, तो उसी पे बातचीत होने वाली है आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार, और अगर आपने ओरिजिनल वीडियो नहीं देखी मनीष कश्यप सर की तो उनके चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, और बाकी सारे एक्टर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए सीधा मैं कह रहा हूं कि हमें राज्य सरकार पर मनीष भाई कोई भरोसा नहीं है। राज्य सरकार है कहाँ? राज्य सरकार तो अभी छत्तीसगढ़ में पिकनिक मना रहा है, यहाँ से फ्लाइट पे चला गया है राज्य सरकार। जितना जल्दी हो सके इस पर सुनवाई करके जो इसके पीछे दोषी हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, जो एसडीपीओ का मामला सुनने में आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, और जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया उसके लिंक कहाँ से हैं। पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बताता होगा कि मेरी बेटी को शाहरुख नाम का अपराधी ने जला दिया। उस पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बोलता होगा कि मेरी बेटी का फलाना अपराधी ने जो है बलात्कार किया। हम आज ही इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि सच तक जो आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है कि इनका अकाउंट नंबर अभी के अभी वायरल किया जाए। जितना सहयोग हिंदुस्तान करना चाहता है। आपने अभी मुझे बताया कि वहाँ जो है वंश डिपार्टमेंट में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इसका जो हत्यारा सिर्फ शाहरुख नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हत्यारा है। इन पे भी 300 तो लगनी चाहिए। ये सोई हुई थी, उसने देह पर जैसी पेट्रोल छिटाई उठी, सोचे कि पानी की झटा था, पानी पड़ रहा है क्या, पानी गिर रहा है क्या। जब जैसी उठी पर्दा यहाँ पे था, पर्दा खोली तब तक वो खड़ा था, शाहरुख मारा, माचिस फेंक दिया। इस वजह कुछ बोलना चाहिए तब तक माचिस फेंक दिया। मरने से पहले उसने एक मार्मिक जो है स्टेटमेंट भी दिया था। क्या कहना चाहते हैं? क्या घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो तो घर में थी। इस देश में 49 एयर एम्बुलेंस है, 49 एयर एम्बुलेंस है, जिसमें से सारा का सारा एयर एम्बुलेंस नेताओं को एयरलिफ्ट करने के लिए। झारखंड के दुमका जिला में अंकिता के घर पे दिल्ली से हवाई जहाज से चल के 3 नेता यहाँ पे आए थे, जिसमें कपिल मिश्रा, निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी थे। उन लोगों ने यहाँ पे परिवार वाले को आर्थिक सहायता किया और उसके अलावा जो है इंसाफ दिलाने का बात किया। ये कहीं नहीं तो कहीं काबिले तारीफ कदम है, लेकिन जहाँ भी इस प्रकार की घटनाएं घटती है वहाँ पे नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर कहीं नहीं तो कहीं कोई नहीं तो कोई लड़की जो है इस प्रकार की घटना की शिकार हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले हैं, बहुत सारे पुलिस वाले हैं जो सुरक्षा में यहाँ पे खड़े हैं, और ये परिवार वाले हैं। परिवार वाले भी सुबह से अभी तक खाना नहीं खाए हैं, क्योंकि हम जैसे मीडिया वाले भी परेशान कर रहे हैं, नेता लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इनसे बाइट ले रहे हैं। एक बार ईमानदारी से प्रयास किया जाए, ऐसा प्रयास किया जाए कि आगे से जो है कोई भी लड़की जो है इस प्रकार के दरिंदगी का शिकार ना हो, और इसके लिए जो है हम सभी को प्रयास करना होगा। आज एक गरीब परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। ज़रा सोचिए कि उस पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बताता होगा कि मेरी बेटी को शाहरुख नाम का अपराधी ने जला दिया। उस पिता के दिल पे क्या गुजरता होगा जो बोलता होगा कि मेरी बेटी का फलाना अपराधी ने जो है बलात्कार किया। ये सोचने वाली बात है। और अगर 1 महीना के अंदर अंदर इस प्रकार के अपराधियों को फांसी की सज़ा दिया जाना शुरू हो जाए तो शायद जो है इस प्रकार की घटनाएं रुकेगी। 100% नहीं, लेकिन 90% जरूर रुक जाएगा। उसके अलावा जो है वैसे अपराधियों का सोसाइटी बहिष्कार करे, जैसे ये सामाजिक लोग हैं, समाज के लोग हैं, ये लोग बहिष्कार करें तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वो जरूर रुकेगी। आज जो नेता लोग आए थे आपके दरवाजे पे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आप धीरज धर के रहिए, हम जरूर उसको फांसी से सजा दिलवाएंगे, ये हम बोल के जाते हैं। हाँ। कितने दिनों में फांसी की सजा दिलवाएंगे? 15 दिन के अंदर। 15 दिन के अंदर। जो नेता लोग आए थे, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे और उसके अलावा कपिल मिश्रा, उन लोगों ने कहा है कि 15 दिन के अंदर अंदर अपराधी को जो है फांसी की सज़ा दिलवाई जाएगी। अगर वो नेता ईमानदारी पूर्वक 15 दिन में प्रयास करे तो 15 दिन के अंदर तो फांसी की सज़ा होना इम्पॉसिबल है, लेकिन 1 महीना के अंदर अंदर स्पीड ट्रायल के अंतर्गत फांसी की सज़ा दिलवा के फांसी पे लटकवा दें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि 1 महीना
महीना के अंदर अंदर एमपी में फांसी की सजा हुई है, 21 दिन के अंदर अंदर हुआ है। बिहार के अररिया में जो है फांसी की सजा जो है 1 महीना के अंदर अंदर हुआ है, मोहम्मद मेजर को हुआ है, हम ही लोगों ने कवरेज किया था। लेकिन 1 महीना के अंदर अंदर फांसी की सजा होने के बावजूद भी हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जो है 6 साल, 7 साल, 8 साल समय लग जाता है। तो 1 महीना के अंदर अंदर फांसी पे लटकवा दिया जाए तब जाके जो है इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटेगी। अच्छा, शाहरुख जो है वो मुस्कुरा रहा था जब पुलिस उसको पकड़ी थी, इस पे क्या कहना चाहते हैं? मुस्कुरा रहा था पूरा कि निकल जाएंगे हम, कुछ नहीं होगा हमको। हाँ, घमंड में था। घमंड में था। हाँ, अरे ये भाई समय में संघर्ष के कारण आज पूरे हिंदुस्तान में जन चेतना का जो आधार बन चुका है, भाई को शुभकामनाएं हैं। ये बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का पीड़ा है, लेके चल रहे हैं। और बाकी जो अभी यहाँ जैसा भी है अभी अंकिता के घर पे अस्वस्थ उपदेश राणा पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि सलाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप इंसाफ दिलाएंगे अंकिता को? देखिए मनीष भाई, जैसे इस घटना का पता चला तो पूरा देश शर्मसार हो चुका है, सिवाय उन लोगों के जिनको रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। कितना दुर्भाग्य का विषय है कि नदीम के लिए तो हेलीकॉप्टर की व्यवस्थाएं हो जाती हैं और एक हमारी बहन ने 5 दिन जो पीड़िता थी कष्ट झेलते हुए दम तोड़ दिया। और दम तोड़ दिया उसके बाद जिस तरीके का माहौल बन रहा है, जिस तरीके की अनदेखी की जा रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं कल जब गुजरात से चला, रात बीमार था हॉस्पिटल में, थोड़ी तबीयत सही हुई, उसके बाद इस तरीके के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। क्योंकि मनीष भाई आप पुराने समय के साथी हैं कि यहाँ से जाने ही नहीं देंगे वापस। मुझे ऐसा अनुभव किया कराया जा रहा है कि मैं लगातार कंप्लेन भी डीजीपी साहब को भी भेजी, हर जगह भेजी कि यहाँ से वापस ही नहीं जाने देंगे। ये अपने देश में हम बहन के लिए आखिरी क्षण तक, सबसे पहले तो हमारी ये मांग है कि जितना जल्दी हो सके इस पर सुनवाई करके जो इसके पीछे दोषी हैं, चाहे वो शासनिक व्यवस्था में हो, प्रशासनिक व्यवस्था में हो, जो एसडीपीओ का मामला सुनने में आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें भी आ रही हैं, और जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया उसके लिंक कहाँ से हैं ये भी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। इसकी पूरी एक जांच हो, एक जांच कमेटी बनाई जाए। और देखिए, सीधा मैं कह रहा हूँ कि हमें राज्य सरकार पर मनीष भाई कोई भरोसा नहीं है। राज्य सरकार है कहाँ? राज्य सरकार तो अभी छत्तीसगढ़ में पिकनिक मना रहा है, यहाँ से फ्लाइट पे चला गया है राज्य सरकार। राज्य सरकार नहीं है तभी शायद हमारी बहन आज हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि राज्य सरकार होती भी तब भी हमारी बहन हमारे बीच नहीं होती, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते। नदीम के लिए उनको हेलीकॉप्टर भेजना है ना। अच्छा, ये बताइए कि एक पत्थरबाज के लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं और बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटल में दम तोड़ देते हैं, उन्हें अच्छे अस्पताल में जो है इलाज नहीं मिल पाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन राजनीति रोटियां सेकने के लिए ये लोग ऐसा काम करते हैं। अंकिता को अगर एम्स में भेज दिया जाता यहाँ से तो अंकिता बच जाती। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरीके के स्टेटमेंट सुनने को मिल रहे हैं, स्टेटमेंट अंकिता ने भी दिया, और देखिए सोचने वाली बात है 5 दिन वो जिंदा रही है, तो क्या उस टाइम मेडिकल टीम को, सरकार को, या उन जो जुड़े हुए लोग थे संस्था के, उनको दिखाई नहीं दे रहा था कि कितनी क्रिटिकल? रिम्स अस्पताल में बर्न वार्ड में, चूंकि जब आपका शरीर जलता है तो वो दर्द करता है बहुत ज़्यादा और जलन होता है उसमें, तो बर्न वार्ड में एसी तक नहीं था, एयर कंडीशन भी नहीं था, जरा सोचिए। और रिम्स जो है यहाँ का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरीके के आपने अभी मुझे बताया कि वहाँ जो है वंश डिपार्टमेंट में भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इसका जो हत्यारा सिर्फ शाहरुख नहीं है, कहीं ना कहीं ये सिस्टम भी हत्यारा है। इन पे भी 300 तो लगनी चाहिए, जो दोषी हैं। यही बात मैंने कल वीडियो में बोला था कि एक अंकिता की 2 बार हत्याएं हुई है, एक शाहरुख हत्या किया है और एक सिस्टम हत्या किया है। तो जिस प्रकार से शाहरुख को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, उसी प्रकार से सिस्टम को भी फांसी पे चढ़ाया जाए, ताकि जो है सिस्टम अगली बार किसी भी बेटी के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ लापरवाही ना करे। ये पिताजी हैं
अंकिता के, और परिवार को 2 कमरे के घर में रहता है यहाँ पे। ये बहुत ही गरीब हैं। इनकी बीवी जो है अभी 1.5 साल पहले कैंसर से मर गई। अभी ये किसी प्राइवेट दुकान पे काम करते हैं। तो इन लोगों का आर्थिक सहायता किस प्रकार से हो, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ दूसरा मामला होता तो अब तक यहाँ बौछारें हो गई होती, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि उस बहन का नाम अंकिता था और हम यहाँ आज इस जगह खड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने वॉलंटियर्स पूरे देश में हमारे जुड़े हुए हैं, हम आज ही इस मुहिम को स्टार्ट करेंगे। और मैं तो चाहूँगा कि सच तक जो आपका चैनल पूरे देश में देखा जाता है कि इनका अकाउंट नंबर अभी के अभी वायरल किया जाए। जितना सहयोग हिंदुस्तान करना चाहता है, क्योंकि मुझे मैसेज कई दिन से कर रहे हैं लोग कि हम डायरेक्ट सेवा देना चाहते हैं, अपनी तरफ से जो करना मदद करना चाहते हैं। तो हम सब मिलकर, क्योंकि सरकार और किसी के भरोसे मनीष भाई बैठना मुझे नहीं लगता कि शायद सही है, इस परिवार को कम से कम आर्थिक मजबूत तो जरूर किया जाना चाहिए। इस परिवार को आर्थिक मजबूत करना इसलिए भी जरूरी है कि भविष्य में जो है ये लोग अच्छे वकील को रख सके और उस अपराधी को जो है फांसी की सलाखों तक पहुंचवा सके। क्योंकि 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद मीडिया यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही कोई नेता आएगा। वो जो पैसा है, वो आर्थिक सहयोग जो है इस परिवार की मजबूती के लिए खड़ा रहेगा और उसके बाद से जो है अंकिता को जो है इंसाफ मिलेगा। अभी इस परिवार के लिए आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पूरा आकलन जानने के लिए कैसे हुआ, क्योंकि नए नए मोड इसमें प्रतिदिन सामने आ रहे हैं घटना में। पहले एक नाम था, फिर दूसरा हुआ। बदनाम करने के लिए उसका फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। मैं भी अपने कॉलेज के दिनों में बहुत सारे लड़कियों के साथ क्लास किया करता था। हम लोग भी कहीं सेमिनार में जाया करते थे, कभी किसी चौराहे पे खड़े हो जाते थे। तो उस प्रकार का फोटो जो है अंकिता का वायरल किया जा रहा है। तो वायरल करने वाले लोगों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं तो इस पे सबसे ज्यादा दोषी अपने लोगों को मान रहा हूं। देखिए, ये प्रोपेगेंडा में फंस गए। ये वायरल स्टार्टिंग में किसने किए? मैं तो ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि वो एडिट है या नहीं है। चलो मान लीजिए फोटो सच है, मान लीजिए, तो मुझे आप ये बताइए किसी के साथ खड़ा होना क्या गुनाह है? अगर किसी के साथ कोई खड़ा है और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि इस तरीके का रूप दे दिया जाए, और हमारे ही लोग कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं था, मेरा वो ऐसा, उनके प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। अरे वो नाबालिग बच्ची थी, वो बालिग नहीं थी, उसको सोच समझ नहीं थी, उसको फंसाया गया उसको। और अब जो ये फोटो वायरल करके अपने ही कुछ लोग लगातार दिख रहे हैं, उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि ऐसा बंद करें। वो अपने प्रोपेगेंडा में सक्सेस हो जाएंगे। हमें उस बहन को न्याय दिलाना है और इस परिवार को आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर मजबूत करना है। इस परिवार को आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे मजबूत करना है, ऐसा कहना है उपदेश राणा का। सबसे बड़ी बात, हम लोग इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए, एक दुकान भी नहीं चला, उसके बावजूद जबरदस्ती प्रशासन के द्वारा क्यों थोपा जा रहा है ये 144? इस घर में कोई इन्वर्टर नहीं था और झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है, वो बावजूद सबसे ज़्यादा लाइट यहीं पे कटता है। एक खिड़की खुला रहता था और एक खिड़की बंद रहता था। तो एक खिड़की खुला हुआ था, वहीं से उसने पेट्रोल 2 लीटर के बोतल में पेट्रोल लेके आया और पेट्रोल फेंक दिया इस बिछावन पे, और उसके बाद से इसमें आग लग गया। ये तो कोई शॉपिंग मॉल है नहीं कि वो ऑटोमेटिक जो है ऊपर से जो है स्प्रिंकलर चालू हो जाएगा। फिर वो यहाँ से निकली, बाहर गई, तब तक वो ये सोई हुई थी। उसने देह पर जैसे ही पेट्रोल छिटाई उठी, सोचे कि पानी की झटा सारा पानी पड़ रहा है क्या, पानी गिर रहा है क्या। जब जैसे ही उठी, पर्दा यहाँ पे था, पर्दा खोली तब तक वो खड़ा था। शाहरुख मारा, माचिस फेंक दिया। इस सोचे कुछ बोलना चाहिए, तब तक माचिस फेंक दिया। अब पूरा जलते हुए बाहर गई, पूरा जलते हुए, पूरा डरते हुए गई, पूरा शरीर से पूरा डरते हुए गई। बोले पापा हमको बचा लीजिए। बस उस रूम में हम सोया हुआ था। उस रूम से आई, जैसे हम आए वहाँ पे हम देखें कि क्या शॉर्ट सर्किट किया ना कुछ किया होगा, लाइन देखें तो पूरा जल रहा है। उसके बाहर निकल के वो यहाँ से निकली, पापा मुझे बचा लीजिए कहते हुए शाहरुख ने मेरे ऊपर जो है पेट्रोल फेंक दिया, ये कहते हुए निकली। और बाकायदा मरने से पहले उसने एक मार्मिक जो है स्टेटमेंट भी दिया था। क्या कहना चाहते हैं? क्या घर में भी लोग सुरक्षित नहीं है? क्योंकि वो तो घर में थी। तो आपको कोई ऐसा पता था कि ये उसके पीछे है? कभी शिकायत की हो आपकी बेटी ने? नहीं, एक दिन पहले इनसे शिकायत की थी कि शाहरुख जो है हमें धमकी दे रहा है। रात में ये जब घर पे आए तो इन्हें पता चला, इन्होंने कहा कि अगले दिन जो है मैं थाने में जाके शिकायत करूंगा, इन्होंने कहा। लेकिन उसी रात में उसने घटना को अंजाम दे दिया।
देखिए, सोचने वाली बात है कि जहां हमारी आबादी 100 करोड़ बताई जा रही है, हम इतनी मजबूती में बताए जा रहे हैं, दिन दहाड़े इस तरीके का कांड हो गया। 5 दिन तक सब सोते रहे, किसी को किसी की परवाह नहीं है। ये नहीं सोचा कि अगर लड़की की हालत क्रिटिकल है तो उसको रेफर किया जाए, एयर एम्बुलेंस से भेजा जाए, कुछ फंड इकट्ठा किया जाए, कुछ नहीं सोचा किसी ने। बताइए, ये अभी मुझे इस देश में 49 एयर एम्बुलेंस है, 49 एयर एम्बुलेंस है, जिसमें से सारा का सारा एयर एम्बुलेंस नेताओं को एयरलिफ्ट करने के लिए, बिजनेसमैन को एयरलिफ्ट करने के लिए है, गरीबों को एयरलिफ्ट नहीं किया जाता है। क्या कहना चाहते हैं? जैसे हॉस्पिटल गया, मैं जाने की स्थिति में था नहीं बाहर, तो मेरे पास पैसा नहीं था। वहाँ से सांसद आए, बीजेपी के सांसद सुनील सोरेन भैया थे, ये लोग थे, पूरा सब भाजपा के जितने भी लोग थे, हाँ, लुइस मरांडी जी थे, सब मिल के मदद किए कि ठीक है। से अमिताभ रक्षित भी थे, पहले हिम्मत दिए कि भाई तुम एक काम करो, पैसा नहीं है, हम रांची लेके कैसे जाएंगे, कल जो हम क्या खाएंगे उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं। दिन भर वहाँ रहे, अपने हाथों से स्ट्रक्चर लेके एम्बुलेंस तक पहुँचाने का काम किए, लेकिन कोई भी सरकार का प्रतिनिधि और न ही जेएमएम पार्टी का, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुँचा। प्रतिनिधि कोई यहाँ पहुंचे या ना पहुंचे, हॉस्पिटल में अगर अच्छा इलाज होता तो वो लड़की बच जाती। और हॉस्पिटल में अच्छा इलाज कराने का व्यवस्था जो है वो राज्य सरकार के ऊपर होता है। राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अंकिता बहन तड़प रहे थे यहाँ उस समय। यहाँ झारखंड सरकार जो मुखिया है वो जो छिछोरा जी लतरातू डैम में जो छिछोरा टाइप जैसे लड़का होता है यंग, जो सीटी बजाने काम, उस तरह वो सीटी बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। यहाँ का जनता का क्या स्थिति है, उनके साथ उनका भाई यहाँ का विधायक है, इस जगह का विधायक हेमंत सोरेन का भाई बसंत सोरेन विधायक है। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अगर उस समय वो आते तो हमारी अंकिता बहन बच जाती। उनके साथ कुछ नहीं होता। वो बर्न हॉस्पिटल, आप बोकारो में उसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होता है, उसको रांची में उस तरह का व्यवस्था नहीं मिल पाया। बर्न हॉस्पिटल के स्थानीय विधायक लड़की से मिलने तक नहीं आए जो सरकार में है। क्या कहना चाहते हैं? इससे शर्म की बात तो हो ही नहीं सकती कि जिस विधानसभा की ये घटना है, उस विधानसभा के जो मुखिया हैं, जो विधायक हैं, अगर वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो सीधा सा संदेश उन्होंने दे दिया है कि ऐसा ही होता रहेगा। ये आप लोगों को खुद तय करना है कि आपने क्या करना है। मुझे अब तक ये पता नहीं था कि यहाँ से विधायक वो हैं। ये था आज का वीडियो यार। काफ़ी दुखद बात है कि ऐसी चीज़ें इंडिया में हो रही हैं अभी भी, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए और ये सब चीज़ें तो बिल्कुल भी इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। तो और मैं चाहता हूँ कि जो भी है उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए इस चीज़ में। तो बस मैं इतना ही कहूँगा यार। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं दर्शक वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और ऐसी चीज़ों से जो है सारे अपने इंडिया को दूर रखिए। तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।